So moving on to our next topic, that is reverse bias of a diode. So reverse bias डायोड को रिवर्स बायस करने के लिए जो भी हम एक्सटर्नल बायसिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो फॉरवर्ड बायस से रिवर्स कर देंगे। तो कहने का मतलब है जब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑफ डायोड में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं तो दिस गिव्स राइज टू द रिवर्स बायस ऑफ द डायोड। तो जब भी हम डायोड को रिवर्स बायस्ड अप्लाई कर देते हैं सो करंट बेसिकली और टेक्निकली स्पीकिंग फॉर द आइडियल कंडीशन सो जीरो करंट फ्लोज इन द रिवर्स बायस ऑफ द डायोड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिवर्स बायस में इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन रीजन में इस डायरेक्शन में और सिमिलरली बायसिंग वोल्टेज की भी डिप्लीशन रीजन में बायसिंग वोल्टेज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेम डायरेक्शन में। तो इसकी वजह से क्या होगा, लेट्स से पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर्स जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेट्स से, और एन टाइप सेमीकंडक्टर या फिर एन टाइप ऑफ एन ब्लॉक में पी डायोड के एन ब्लॉक में माइनॉरिटी होल्स होंगे लेट्स से यहाँ पे। तो जब भी हम पॉजिटिव बैटरी का टर्मिनल अप्लाई कर देंगे तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो जाएगी जिससे माइनॉरिटी कैरियर्स कैन ओनली पास फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप एंड एन टाइप टू पी टाइप। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल्स माइनॉरिटी होल्स को इधर पुश करेगा और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल्स इलेक्ट्रॉन्स को इस टाइप पुश करेगा। सिंस माइनॉरिटी कैरियर्स आर वेरी लेस इन नंबर, माइनॉरिटी कैरियर्स दोनों तरफ बहुत ही कम नंबर्स में है, तो रिवर्स बायस डायोड में जो भी करंट फ्लो होगा वो ड्रिफ्ट करंट ही फ्लो होगा। ड्रिफ्ट करंट ओनली फ्लोज इन द रिवर्स बायस डायोड जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड ओवर हियर, ये डिप्लीशन रीजन है और ये लेट से विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन है। तो जब भी आप रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाएंगे, बायसिंग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ और बढ़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन रीजन में लेट से अगर ये E1 है और बायसिंग वजह से E2 है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन रीजन में E1 प्लस E2 हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड बनने से डिप्लीशन रीजन की विड्थ और बढ़ी होगी, लेट से यहाँ तक पहुँच जाएगी आफ्टर अप्लाइंग द बायसिंग। So depletion width increases in the reverse bias diode. So these are some of the points in case of reverse bias diode. So हमने ये पहले ही चेकआउट कर लिया है कि जब भी पॉजिटिव वोल्टेज एन टाइप में पी एन डायोड में एन टाइप की तरफ अप्लाई कर दिया जाएगा तो वो रिवर्स बायस डायोड होगा और बायसिंग रिवर्स हो जाएगी और जो भी करंट फ्लो होगा वो ड्रिफ्ट करंट ही होगा। सो पॉजिटिव मोबाइल होल्स इन द पी टाइप आर ड्रॉन टू द नेगेटिव साइड on the left side and the negative mobile electrons are drawn to the positive charge on the right side which causes zero diffusion current. So basically कहने का मतलब ये है कि diffusion current majority charge carrier की वजह से होते हैं। So biasing चूँकि उल्टी कर दी गई है तो होल्स तो इधर जाने से रहे और इलेक्ट्रॉन्स भी इधर जाने से रहे, so there is no diffusion current but minority electrons होल साइड में पी साइड में और minority होल्स जो कि एन साइड में केवल वही ड्रिफ्ट की वजह से एक दूसरे की तरफ क्रॉस कर सकते हैं। सो बायसिंग रिवर्स बायस डायोड में जो भी करंट होगा वो ड्यू टू ड्रिफ्ट करंट ही होगा। सो देर इज नो और जीरो डिफ्यूजन करंट, सो देर इज ओनली अ ड्रिफ्ट करंट। नाउ वेरी लिटिल करंट फ्लोज दैट इज ड्रिफ्ट करंट एंड जो भी ड्रिफ्ट करंट होगा वो माइनॉरिटी की वजह से होगा। सो देर विल बी अ जीरो डिफ्यूजन एंड लिटिल ड्रिफ्ट करंट। सो कमिंग टू अवर IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिवर्स बायस डायोड विच लुक्स लाइक दिस। तो हमने पहले ही कहा था कि करंट बहुत ही कम होता है इन केस ऑफ रिवर्स बायस डायोड, वो इसलिए क्योंकि करंट इज ओनली ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। माइनॉरिटी कैरियर्स कैरीज द करंट इन केस ऑफ रिवर्स बायस डायोड एंड दिस करंट ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट होता है जो कि बहुत ही कम होता है, तो इसलिए ये माइक्रो एम्पेयर की रेंज में है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि ये एक आइडियल डायोड के लिए नहीं है बल्कि एक एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक है रिवर्स बायस डायोड की एक्चुअली। तो अगर हम आइडियल डायोड IV कैरेक्टरिस्टिक की बात करें सो देयर विल बी अ जीरो और नेग्लिजिबल करंट फ्लोइंग व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस्ड। तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है कि जब भी आप डायोड को रिवर्स बायस्ड कर देंगे सो द करंट फ्लोइंग हियर और फ्रॉम हियर टू हियर विल बी जीरो करंट। बट अगर एक्चुअल करंट फ्लो की बात करें, डायोड करंट की बात करें, वी कैन सी एन एक्सपोनेंशियल रिवर्स करंट। तो जब भी रिवर्स करंट अप्लाई करेंगे करंट फ्लो विल बी वेरी लिटिल और अप्रॉक्सीमेटली जीरो टू सम पॉइंट, बट आफ्टर द रिवर्स ब्रेकडाउन अकर्स द करंट विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियल। तो रिवर्स ब्रेकडाउन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि रिवर्स ब्रेकडाउन कैसे होता है, बट एट सम पॉइंट द करंट इज वेरी जीरो और वेरी मिनिमल इन केस ऑफ रिवर्स बायस डायोड। इफ़ वी वांट टू कंक्लूड, अगर मैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों का कंक्लूजन करूं तो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो ओनली इन द फॉरवर्ड बायस डायोड एंड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल और जीरो करंट फ्लोज इन द रिवर्स बायस। तो हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि डायोड केवल एक तरफ करंट फ्लो को सपोर्ट करता है
अगर हम उसे रिवर्स करते हैं तो दूसरी तरफ का करंट सपोर्ट नहीं करता है। तो डायोड ऑपरेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। तो फॉरवर्ड बायसिंग करने पे ही डायोड कंडक्ट करेगा और रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करेगा। तो अगर हम इसे बैटरी टर्मिनल को एक तरफ से हम रोकना चाहते हैं तो इस केसेस में हम डायोड का यूसेज करते हैं फॉर रिवर्स प्रोटेक्शन। अगर डायोड की बैटरी की टर्मिनल हमने बाई चांस उल्टी लगा दी तो हम लोग डायोड का यूज़ अगर कर रहे होंगे इन द सर्किट तो इट विल ब्लॉक द रिवर्स करंट।